अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। असंग जनो तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे। दवा दस दर नल नल मत बोरे बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से वो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? बच्चों, इन बातों को हृदय में बैठा लो, गांठ बांध लो। ना ये परिवार आपका है, ना ये संपत्ति आपकी है, ना ये बेटा बेटी आपके हैं। और एक दिन आपने यहां से जाना है, सब कुछ आपका यहीं रह जाएगा। ये परम सत्य है, कटु सत्य है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमने केवल दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर भक्ति सफल करनी है तो। सबसे पहली मौत, कि मेरी मृत्यु होगी, ये परम सत्य है। हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। मैं चाहे राजा हूं, चाहे महाराजा हूं, चाहे धनपति हूं, चाहे कुबेरपति हूं, चाहे कितना बड़ा मेरा परिवार है, कितनी संपत्ति है, लेकिन मैं मरूंगा। मैं यहां सदा नहीं रहूंगा। ये सब कुछ मुझे छोड़कर जाना है। इस बात को हमने अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। अगर बैठा लेंगे तो फिर आवश्यकता से ज्यादा वस्तु संग्रह करने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। फिर जब पता है कि छोड़कर जाऊंगा। और दूसरा, मुझे परमात्मा के दरबार में जाकर उनसे आंखें मिलानी है। जो कर्म मैं यहां पर कर रहा हूं, जैसी भक्ति मर्यादा तोड़कर या मर्यादाओं में रहकर मैं कर रहा हूं, जो कर्म कुकर्म मैं कर रहा हूं, ये शरीर छूटने के बाद मुझे परमात्मा के सामने जाकर हिसाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ना ये परिवार तुम्हारा, ना ये संपत्ति तुम्हारी, और ना ये लोक तुम्हारा। इस बात को हृदय में गांठ की तरह रख लो, तब ये भक्ति बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। और फिर क्या कहा गुरुदेव ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाओ। अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाओ। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखो। माया तेरी है नहीं, ये काया कहां से होए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखो, उनके बताए दिशा निर्देश अनुसार चलो। तो आज गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान रखकर उनके द्वारा बताए गए सत्संगों के आधार से, दिशा निर्देशों के आधार से संगत में कौन चल रहा है? क्या शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, क्या सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखकर उनके द्वारा बताए निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहे। सारे भक्ति विरुद्ध कर्म उन्होंने संगत से करवा दिए, खुद भी किए, और इतना समझाने के बावजूद लगातार कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में ध्यान किन आत्माओं ने रखा हुआ है? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने।
क्योंकि गुरु के चरणों में उन्हीं आत्माओं का ध्यान लग सकता है जिन आत्माओं ने नास्त्रिदमस की भविष्यवाणी के अनुसार कि उस शायरन को, उस संत को अपना इष्ट देव मानकर, अपना आराध्य देव मानकर उनको सिंहासनस्थ करके, उनको आसन पर बैठाकर उनकी पूजा करें। तो ये कार्य कौन कर रहे हैं? नास्त्रिदमस जी की भविष्यवाणी के अनुसार इस प्रकार से गुरु चरणों में ध्यान रखकर भक्ति मार्ग पर कौन चल रहे हैं? साध संगति से जुड़े भाई बहन। तो जो आत्माएं अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर भक्ति मार्ग पर चलेंगी, वही आत्माएं तो उनके सत्संगों को आधार बनाकर उनके दिशा निर्देशों के अनुसार चल सकती हैं, और तभी हमारी आत्मा का कल्याण संभव है। तो गुरुदेव के जो विशेष संदेश हैं, उन विशेष संदेशों के अनुसार वर्तमान में भक्ति केवल साध संगति में हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ये विशेष संदेश हैं भाई और बहनों, हमें बहुत गहरी गहरी शिक्षा देंगे, और हमने इन शिक्षाओं पर अमल भी करना है और इन शिक्षाओं पर हमने चलना भी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? बच्चों, आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती है। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। गुरुदेव कह रहे जरा सी उक चुक हो जाएगी ना, फिर तो रोना ही शेष रहेगा, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी जो मर्यादाओं को हल्के में ले रहे हैं, सतगुरु को हल्के में ले रहे हैं, सतगुरु के रहते सहते उनको ना पहचान कर एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं, देखम देखा उनके कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हैं भेड़ चाल में। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों सावधान हो जाओ, हल्के में मत लो। अगर जरा सी चूक हो गई फिर भोगना शेष रहेगा, फिर ये बात तुम्हारे समझ में आएगी नहीं कि ये हो क्या गया है। सुनिए बच्चों, आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती है। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो? माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार हो गया। एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिये हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार, और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईमान बढ़ाई परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यदि छोटी मोटी कोई त्रुटि जाने अनजाने में हो जाती है तो परमात्मा क्षमा कर देता है। लेकिन अहंकारी जीव को, अहंकारी भगत को परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करता है। और अहंकार कई प्रकार से हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं धन का अहंकार हो जाता है, जिसके पास माया ज्यादा हो, जमीन ज्यादा हो, कोई प्लाट फालतू हो, बड़ा मकान हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, परमात्मा कहते हैं अहंकार का आना निश्चित है। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने सावधानी बरतनी है। ये माया जाल है जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं। तो धन का अहंकार हमने कभी भूलकर भी नहीं करना है। इसको हमने मिट्टी समझना है, मिट्टी, और ये है भी मिट्टी। जब हम सतलोक से आए थे ना, तो वहां से नोटों के बंडल लेकर नहीं आए थे, सोने चांदी लेकर नहीं आए थे। ये सब कुछ कहां से बना है? 5 तत्व से। लोगों ने जमीन खोदी, पहाड़ खोदे, मिट्टी खोदी, खोद खोद के खनिज निकाले, फिर फैक्ट्रियों में ले जाकर किसी ने क्या बना दिया, किसी ने क्या बना दिया, सोना बना दिया, चांदी बना दी। पेड़ काट काट के लोगों ने नोट बना दिए। ये सब कुछ भाई और बहनों मिट्टी है, मिट्टी। सब कुछ 5 तत्व से बना हुआ है।
इस संसार की हर एक वस्तु, यहां तक आप और हमारे शरीर भी मिट्टी से बने हैं, क्योंकि अन्न कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। अन्न को खाने के बाद फिर स्त्री और पुरुष के संयोग से, रज और बीरज से आप और हमारी उत्पत्ति हुई। और रज और बीरज कैसे बना? अन्न खाने से बना। अन्न कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से पैदा हुआ। तो आप और हमारे शरीर भी मिट्टी से बने हैं। तो किस चीज का अहंकार करें भाई और बहनों हम? फिर गुरुदेव कहते हैं किसी का शरीर हट्टा कट्टा है, कोई पहलवान टाइप का है, तो अहंकार आ जाता है। तो आप और हमने शरीर का भी अहंकार नहीं करना है। कब और किस समय ये मिट्टी में मिल जाए, कब ये नष्ट हो जाए, कब इसको अधरंग मार जाए, पैरालाइसिस हो जाए, तो आप और हमने शरीर का भी अहंकार नहीं करना, इसको मिट्टी समझना है। किसी के 2, 4, 5 लड़के हट्टे कट्टे हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं संतान का अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो आप और हमने संतान का अहंकार नहीं करना। किसी की औरत सुंदर है उसको अहंकार हो जाता है, किसी का पुरुष सुंदर है उसको अहंकार हो जाता है, किसी के पास में पैतृक संपत्ति है, बहुत ज्यादा जमीन है, उसका अहंकार हो जाता है। तो गुरुदेव हमें सारे माइनस पॉइंट बता रहे हैं कि ये काल कहीं न कहीं कोशिश करेगा तुम्हारे अंदर किसी न किसी वस्तु को लेकर अहंकार पैदा करने की। और यदि तुम्हारे अंदर जरा भी अहंकार उत्पन्न हो गया उन वस्तुओं का, परमात्मा उस भगत से 100 कोस दूर हो जाता है। हमने हर एक वस्तु, भगत ने हर एक वस्तु अपने शरीर का कतरा कतरा अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नाम दीक्षा लेते ही समर्पित कर देना चाहिए कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हमने स्वयं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया तो हमारे से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु गुरुदेव भगवान को समर्पित हो जाती है। फिर भला अहंकार किस बात का? तो गुरुदेव हमें सावधान कर रहे हैं, तभी हमारी भक्ति बनेगी। और लास्ट में गुरुदेव ने क्या कहा कि बच्चों, अहंकार, जिस प्राणी में जरा भी अहंकार है किसी भी बात को लेकर, परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता, वो भगत अपनी भक्ति सफल नहीं कर सकता। और परमेश्वर जी ने क्या बताया कि अहंकार में सबसे ज्यादा बल है, सबसे ज्यादा बल। 5 विकार बताए ना परमात्मा ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम यानी काम वासना, विषय वासना, इसके अंदर 10,000 हाथियों जितना बल है, इतनी पावर है। यानी जब जब हम भगत भाई बहन शारीरिक संबंध बनाते हैं, स्त्री या पुरुष, तो ये काल बली हमारी कितनी आध्यात्मिक शक्ति को खींच लेता है, हमारी कितनी भक्ति कमाई को खींच लेता है। 10,000 हाथियों जितनी शक्ति ये काल अपने अंदर खींच लेता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके, सुमरण करके, आरती करके, सत्संग सुन के, गुरु महिमा करके हम भक्ति धन जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों, भक्ति के प्रेशर से, भक्ति की शक्ति से तुम सतलोक जाओगे। ये काल बली जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जब तुम 21वें ब्रह्मांड में जाओगे उस समय ये तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आगे ही नीचे गर्दन करेगा और ये तुम्हारे से नहीं डरता। जो भक्ति हमें परमात्मा ने दी है, जो 5 यज्ञ दिए हैं, जो सुमरण दिया है, भक्ति धन जोड़ने का जो साधन दिया है, उस भक्ति धन के डर से, उस भक्ति के प्रेशर से ये काल अपना सिर नीचा करेगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के काबू में भी नहीं आता। तो आप और हमने तो भक्ति धन को जोड़ना है सावधानी रखकर। और हम क्या कर रहे हैं? सतगुरु से उपदेश लेने के बाद जो शारीरिक संबंध बनाता है, स्त्री पुरुष से या पुरुष स्त्री से, यानी जो विषय वासनाओं में पड़े रहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ये काल जब जब तुम भोग करते हो, रति क्रिया करते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, तब तब ये काल तुम्हारे अंदर से 10,000 हाथियों जितनी भक्ति अपने अंदर खींच लेता है। काम,
दूसरे नंबर पर क्रोध, गुस्सा। जब जब हम क्रोध करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो 12,000 हाथियों जितनी पावर, आध्यात्मिक शक्ति ये काल हमारे अंदर से खींच लेता है, हमें भक्तिहीन बनाने के लिए। काम, क्रोध, लोभ। लोभ के अंदर परमात्मा ने 20,000 हाथियों जितनी पावर बताई। जब जब हमारे मंदिर में कोई लोभ लालच पैदा होता है, जब जब हमारे अंदर लोभ लालच पैदा होता है किसी भी पॉइंट पर, तब तब ये काल हमारे अंदर से 20,000 हाथियों जितनी आध्यात्मिक शक्ति खींच लेता है, हमें भक्तिहीन बनाता है। मोह, 30,000 हाथियों जितनी पावर। मोह किसी भी चीज में हो जाए भगत का, बेटा बेटी में हो जाए, पोता पोती में हो जाए, धन संपत्ति में हो जाए, पर स्त्री में हो जाए, खुद की स्त्री में हो जाए, काम धंधे में हो जाए, धन में हो जाए, माया में हो जाए, सोने में हो जाए, चांदी में हो जाए, किसी भी चीज में जब जब हमें मोह व्याप्त होता है, हम उसके प्रति मोहित होते हैं, आसक्त होते हैं। कोई नई गाड़ी देखकर मन में यह आ गया कि मैं भी ऐसी गाड़ी लेकर आऊं, तो हम उसके ऊपर आसक्त हो गए। तब तब ये काल हमारी 30,000 हाथियों जितनी शक्ति, आध्यात्मिक पावर हमारे अंदर से खींच लेता है ये। और 5वें नंबर पर अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु। 36,000 हाथियों जितनी पावर। और अहंकार भाई और बहनों ऐसी गंदी चीज बताई परमात्मा ने, ये छोटी से छोटी बात को लेकर उत्पन्न हो जाता है, छोटी सी बात को लेकर। भगत भाई आपस में बस में बैठकर जा रहे हैं और एक भगत आ गया, वो कह रहा भगत जी थोड़ा साइड में हो लो, मैं भी बैठ जाऊं। इतने में ये काल अहंकार पैदा कर देगा, अरे भगत जी जगह नहीं है, हम ही बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। आ गया अहंकार। किसी ने हमारी छोटी सी बात ना मानी और यदि कह दिया कि नहीं नहीं भगत जी ऐसी बात नहीं है, आप यहां पर गलत कह रहे हो, ये मन अंदर ही अंदर अहंकार उत्पन्न कर लेगा कि इसने मेरी बात कैसे काट दी। किसी भगत ने हमारे से आकर कह दिया कि भगत जी आपके विषय में पवन भगत जी ये बात बोल रहे थे, मन में ऑटोमेटिक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया ये पवन दास। यानी किसी भी बात को लेकर भाई और बहनों, किसी भी पॉइंट को लेकर हमारे अंदर यह काल अहंकार उत्पन्न करता है। तो गुरुदेव ने बताया इसमें 36,000 हाथियों जितनी पावर है। जब जब हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, मान बढ़ाई उत्पन्न होती है, हमारी 36,000 हाथियों जितनी पावर, आध्यात्मिक धन ये काल अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आपने इन 5 विकारों से हटना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। और अपनी एक वाणी में परमात्मा क्या कहते हैं भाई और बहनों, इतना आसान भी नहीं है ये प्रवचन देना आप और मेरे लिए, बहुत आसान है, लेकिन जब वो समय आता है उस समय सतगुरु के वचनों पर दृढ़ता से टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी वाणी में क्या कहा गुरुदेव ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विषय में कि काम तजे तो लोभ न छूटे, और लोभ तजे, काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, ये मान बढ़ाई शोभा, संतो माया तजी न जाए। अब विचार करो भाई और बहनों, ये 5 विकार धीरे 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 किन आत्माओं के हटने लगे हैं? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के। क्योंकि आप और हमने अपने गुरुदेव के प्रवचनों के अनुसार धीरे धीरे अपने आप को जीवित ही संसार में मारना शुरू कर दिया। जब हम जीवित मर जाएंगे तो हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होगा।
मरा हुआ व्यक्ति आपने देखा होगा, डेड बॉडी, क्या उस व्यक्ति में कोई मान बढ़ाई, कोई अहंकार, कोई लोभ, कोई मोह ममता, कोई विषय वासना होती है? कुछ नहीं होती है। वो डेड बॉडी है, वो मरा हुआ है। तो गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि तुम इस ज्ञान को आधार बनाकर, इस तत्व ज्ञान को अपना हथियार बनाकर तुम जीवित मरने की प्रैक्टिस करो। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तब भाई और बहनों हम भक्ति के योग्य बनेंगे, तब ये काल अपना सिर नीचा करेगा, तब ये हमें यहां से जाने का रास्ता देगा। अन्यथा यदि हम इन पांचों विकारों में इसी प्रकार से पड़े रहे, सड़ते रहे, तो भक्ति धन तो ये काल खींचता रहेगा, सतलोक क्या हम खाक जाएंगे। और परमात्मा नहीं कहेगा कभी भी कि तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। परमात्मा तो यही कहेगा, बेटा भक्ति कर सतलोक चलेंगे, बेटा भक्ति कर सतलोक चलेंगे, जहाज के जहाज भर के चलेंगे। टीचर कभी नहीं कहता कमजोर से कमजोर बच्चे को भी कि तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। टीचर हमेशा यही कहता कि बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान गुरुदेव ने पिछले 30 वर्षों से आप और हमें दिन रात एक करके दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर गुंडा और बुंडा कहलवाकर इसीलिए दिया है कि हम इस ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। जब तक हमारी खुद की चेतना जागृत नहीं होगी कि मैंने करना क्या है, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, सतगुरु हमारे लिए सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में आकर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है। तो जब तक हम अपने गुरुदेव के मिशन को ध्यान में रखकर उनके संघर्ष को देखते हुए हम खुद सतलोक चलने की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक भाई और बहनों ये काल हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, एक बार फिर से सुनते हैं मालिक के वचन। उस अनुसार भाई और बहनों आप और हमने भक्ति मार्ग पर चलना होगा। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज पे अहंकार करो? माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान है, अहंकार होगा। एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिये हो गए तो अहंकार होगा, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार, और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है।